साथी नमस्कार, मैं राधे मीना। साथी इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ तमाम भर्तियों की। जैसे लाइब्रेरियन भर्ती हुई, उसमें पद वृद्धि, उसके बाद में चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, नई एलडीसी भर्ती और नई बीसीआई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, इन तमाम बिंदुओं पर और नई जो आरएस भर्ती आएगी उसके बारे में साथियों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। जो लाइब्रेरियन भर्ती थी, इसमें पद जुड़वाने को लेकर हम लगातार काफ़ी दिनों से संघर्षरत थे और वो सफल हो चुका है। आज जो वित्त विभाग है उसने लगभग 100 पदों पर अप्रूवल दे दिया है और सहमति जताई है कि 100 पदों पर भर्ती के लिए। तो साथियों ये भर्ती में 100 पद और जुड़ जाएंगे। इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन महोदय हैं उनको भी मैंने ये सूचित कर दिया है कि सर इस भर्ती में 100 पद जुड़वाने में हम सफल हुए हैं। अब आप इन 100 बच्चों को भी परीक्षा का जो परिणाम आएगा उसमें इनको जोड़ें, क्योंकि यदि पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो ये पद भी जुड़ नहीं पाएगी। अप्रूवल मिल चुका है परंतु जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अतिशीघ्र हमने उनसे निवेदन किया है कि आप परिणाम को थोड़ा सा रोकें ताकि हम इन पदों को जुड़वा सकें। तब तक इन परिणाम को रोक रखें। चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें इंतज़ार है कि इन जो नए पद और मिलेंगे 100 पद, उनका जैसे ही शिक्षा विभाग से हमारे पास पत्र आएगा हम इस भर्ती में पद जोड़ देंगे। तो साथियों आप निश्चिंत रहें। चेयरमैन साहब से लेकर वित्त विभाग के, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी कोऑपरेट करते आ रहे हैं और कोऑपरेट करेंगे और आपका इस भर्ती में जो अभियान था आपका वो सफल हुआ है। इसी के साथ में अब हमने चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है, मिशन उठा लिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की। इसको लेकर मैं पहले से भी आपको कई बार अवगत करवा दिया है कि हम इस भर्ती में पद जुड़वाने को लेकर हमने ये मुहिम स्टार्ट करी है। इससे पहले किसी भी नेता के माध्यम से, किसी भी अन्य जो लीडर, जो स्टूडेंट लीडर है उनके माध्यम से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई थी। सबसे पहले राधे मीना ने आपकी आवाज़ उठाई है। इसी के साथ में आज उप शासन सचिव महोदय ARD के हैं, प्रशासन सुधार विभाग के ग्रुप 3 के, उन तक ये मामला पुनः पहुंचवा दिया है, पहले मौखिक रूप से और अब लिखित माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचा दी है आपकी। तो साथियों चतुर्श्रेणी के साथ ही मैंने जो नई एलडीसी भर्ती है उसकी अर्थना और एलडीसी भर्ती की प्रत्येक सूची और स्टेनोग्राफर भर्ती में पद वृद्धि, 4 भर्तियों के बारे में उनको मैंने ज्ञापन सौंपा है। आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई है। तो साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बहुत जल्द हम विभागों के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मांगी कि इस भर्ती में जो पदों की अर्थना भेजी है, जो पद पहले इन्होंने भेज दिए हैं, उनके अलावा और कितने पद रिक्त हैं। तो साथियों जैसे ही वो सूचना आई उसको वो वित्त विभाग से अनुमति लेकर और जो प्रशासनिक स्वीकृतियाँ हैं वो लेने के बाद में आपकी इस भर्ती में भी कुछ हम पद जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सफल होगा ये हम उम्मीद करते हैं। और एलडीसी भर्ती की नई विज्ञप्ति को लेकर भी हमने उनसे निवेदन किया है कि आप जल्द से जल्द इस भर्ती की जो प्रक्रियाधीन भर्ती है इसकी प्रति सूची जारी करवा दें। इसके लिए नॉन जॉइनर का डाटा आप बोर्ड को भेजें जिससे जल्द से जल्द वो प्रति सूची जारी करें। तो साथियों बहुत जल्द हम जो नॉन जॉइनर्स का जो डाटा है उसको भिजवाएंगे। अभी काफ़ी ऐसे विभाग हैं, 15-20 विभाग जिनमें नियुक्ति नहीं हो पाई है। उनके अलावा जो विभाग हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनको टाइम दिया था 15-20 दिन का, वो टाइम हो चुका है कंप्लीट। उनका डाटा जो प्रशासन स्तर विभाग है वो सभी विभागों से ले रहा है। जैसे ही वो डाटा उनके पास में आ जाएगा उसको वो बोर्ड भेज दिया जाएगा। बोर्ड फिर इनकी प्रत्येक सूची जारी करेगा। इसको लेकर हम निवेदन चेयरमैन महोदय से भी हम कर चुके हैं। नई जो एलडीसी की भर्ती है उस पर काम उसके बाद में होगा, पहले वेटिंग जारी होगी, उसके बाद में ही नई भर्ती के लिए काम स्टार्ट किया जाएगा, ये उन्होंने हमें बताया है। क्योंकि जैसे ही नॉन जॉइनर्स और अन्य रिक्त पद पड़े हैं उन सभी का डाटा बोर्ड भेजा जाएगा और जैसे ही ये पूरा डाटा आएगा उसके बाद में आपकी नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। संभवतः उसमें अभी समय लगेगा, लगभग
2 महीना का समय लग सकता है, आराम से 2 से 2.5 महीना 3 महीने तक लग जाएगा। जब फॉर्म स्टार्ट होंगे उसी समय, उससे कुछ ही दिन बाद ही, उससे कुछ दिन पहले ही आपकी अर्थना पहुंच पाएगी, क्योंकि पदों का भी जो प्रक्रिया भर्ती चल रही है उसको पूर्ण होने में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। और जो एलडीसी भर्ती नहीं आएगी उसमें लगभग मेरे हिसाब से लगभग 4000 से 5000 पद होने की संभावना है। तो साथियों आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अच्छी भर्ती आएगी। सीटी 2024 से होगी। प्रयास ये भी कर रहे हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों की मांग है कि इसमें सीटी 2026 को जोड़ा जाए। उनको लेकर भी हम आपकी मांग को पुनः रखेंगे। स्टेनोग्राफर पद वृद्धि के लिए भी हमने उनको ज्ञापन सौंप दिया है, जितना हो सकेगा वो प्रयास करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं जो अभ्यर्थी ईओआरओ भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए लगभग 80 पदों का सेंशन हुआ है फाइनेंस विभाग से, और वो पद जल्द ही आरपीएससी को भेजे जाएंगे। उसके बाद में ये भर्ती लगभग दिसंबर माह में जारी हो जाएगी। और जो अभ्यर्थी कंप्यूटर अन्वेषक भर्ती के हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर अन्वेषक भर्ती है, उसकी वित्तीय स्वीकृति भी लगभग 3 से 4000 पद हैं जिन पर अतिशीघ्र मिलने वाली है। वित्त विभाग में इससे संबंधित कार्य चल रहा है और संभवतः इसी माह में इन पदों पर स्वीकृति मिल जाएगी, और इसकी जो स्वीकृति को, सहमति को माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेज दिया जाएगा डायरेक्टरेट को, फिर वो आपकी अर्थना को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेजेंगे। तो नई बीसीआई भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी लगभग दिसंबर जनवरी माह के आसपास जारी होने की संभावना है। अब मैं बात कर लेता हूं जो अभ्यर्थी आरएस भर्ती के हैं, नई आरएस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। साथियों सेम इसी तरह से आरएस भर्ती का कार्य चल रहा है और दिसंबर तक ही पॉसिबल हो पाएगा आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी करना। जिस तरह से ईओआर भर्ती का विज्ञापन भी दिसंबर माह के आसपास जारी होने की संभावना है, दिसंबर या जनवरी में काफ़ी भर्तियों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में बहुत कम पद हैं, इस भर्ती में पदों की वृद्धि होनी चाहिए। साथियों आपकी इस भर्ती में पदों की वृद्धि होगी, 100% रूप से होगी। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, निश्चिंत रहे। आपने एग्जाम दे दी है, अब आप अगली भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि ये एग्जाम हो चुकी है। अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, अब सिवाय नेक्स्ट भर्ती की तैयारी के, और पद वृद्धि का हम काम करते रहेंगे। आपको इसकी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और लगभग ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में आराम से ये पदों की संख्या 1000-1500 तक आराम से पहुंच जाएगी। साथ ही 2 कंडीशन है इसमें। जो वीडियो की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उससे पहले 50% का नियम था। इस कारण थोड़ी संभावना यही है कि 50% तक ही पद बढ़ाए जाएंगे। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भर्ती में पद जोड़े जाएं। ईओआरओ की जो भर्ती है वो लगभग 80 पदों की जारी हुई, उसके बाद में उसमें पद और जोड़े जाएंगे। तो और भी आपकी कोई भर्ती से रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हर तरीके की जो सुविधा है जो आपकी नहीं हो पा रही है वो हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी जो मांग है वो हम तक पहुँचाएं। धन्यवाद।